यहाँ आ गए मेरे बड़ी बुआ जी के बेटे। तो ये मेरी बुआ के बेटे हैं, तो वही उनके कर रही हूँ मैं टीका। तो वही वो आए थे तो बोले राखी बांध दो, तो बस मैं भैया के राखी बांध रही हूँ। दीदी ने बांधी, मैंने बांधी। बगल से बैठी है मेरी बड़ी दीदी, ये है मेरा भतीजा, और बस तो उनके बांध रही हूँ राखी। तो ऐसे ही कर रहे हैं हम लोग सभी बातें, और हंसते मुस्कुराते कुछ ना कुछ बातें करते करते हमने बांधी भैया को राखी। बस ये बांधी हमने भैया को राखी। आज भैया को राखी बांधी है। और क्या था कि हमारे यहाँ ना पूर्णिमा को राखी नहीं बांधते, हमारे यहाँ बांधते 14 को। तो हम लोगों ने 14 वाले दिन राखी बांध ली थी, और भैया आए राखी वाले दिन। तो यानी भैया को और किसी को बांध सकते हैं, अपने खुद के घर में नहीं बांध सकते। तो वही उनको बांधा है। ये आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और यहाँ पर जहाँ से हमने छोड़ा था ब्लॉग, वहीं से मेरा भी दबा देगा हमने बेटू, चालू कर दिया है। तो यहाँ पर माधव दबा रहा है, मेरा भी सिर दबा देगा बाबू। उसका सिर दर्द हो रहा है तो सिर दबा रहा है, बोलता भैया मैं दबाऊंगा। पैसे दो उसके। क्यों? कुछ भी करेगा। ला दो मुझे। नहीं देगा? चल पेंसिल दे मेरी, चल चल पेंसिल दे। नहीं दे, तब तक किसी नहीं देगा तब तक पेंसिल नहीं मिलेगी। पा दे पहले, पा दे। अब दीदी को भी पा दे क्या, और सिर दबा उनका, जाओ फिर मिल जाएगी। क्यों? पेंसिल देने के बाद इससे कुछ भी काम करवा लो, तो वही सानू से बोल रही है पेंसिल दूंगी, चल मेरे को किसी का सबकी बात करे। सानू दीदी की बात माननी पड़ती है। नहीं लाला क्या कर रहा है माधु? क्या कर रहे हो आप? गोल गोल पढ़ रहे हो? क्या लगता है बुला के ले गई? माधु पढ़ रहे हो? इसको पढ़ाई का है बहुत शौक। माधु पेंसिल मिल जाए तो क्या बस कर रहे हो? दीवार पलंग कोई भी चीज नहीं छूटती इससे, हर जगह गोल गोल बना देता है। बोलता है मैं गोल गोल बना रहा हूँ मम्मी, मैं आ गोल गोल। तो ये माधु पढ़ने पढ़ का रहा बहुत है, शौक वो है। ऐसे पकड़ते हैं। वाह, मेरे माधु को पढ़ने का बहुत शौक है, पढ़ाई कर रहा है माधु। रहने दो उसको, उसको कुछ नहीं करो, उसको पढ़ने देने दो। कैसी पढ़ाई है? ऐसे ही पढ़ता है वो, अभी स्टार्टिंग है उसकी, अभी छोटा बेबी है वो। वाव जी। और रात को खानी थी हम सबको चूल्हे की रोटी, तो सब बच्चों की फरमाइश थी हमें खाना है चूल्हे की रोटी। तो बस वही मम्मी बना रही है मेरी चूल्हे पर रोटियां, भाभी बेल रही है, मम्मी सेक रही हैं। तो वही ऊपर बारिश जैसा मौसम था तो मम्मी बोली चलो ऊपर नहीं बनाते, अभी बनाते यहीं। तो बस बैठ कर के वही बरामदे से थोड़ा आगे नीचे हम गाड़ी रखते पोच, वहाँ पर मम्मी बना रही है रोटियाँ। बस सब लोग खा रहे हैं खाना, बच्चे सब लोग बोलते मम्मा बहुत टेस्टी रोटी बनी है, बहुत ही मस्त रोटी बनी है। और समझ लो नानी के हाथ की तो बात ही क्या है। फिर लोग बैठे थे ऊपर तो मम्मी ने बुलाया, मम्मी बोली देख कौन आया, तो मैं वही नीचे आई, आकर के देखा मेरे मामा जी की बेटी आई है अभी सरिता। तो बस वही भाभी मेरे भी पैर छू रही है, सबके पैर छुए। तो और पापा सो रहे थे, वो पापा को देखने आई थी। तो बोलती है फूफा जी आपने मुझे पहचान लिया? तो वही पापा उसके पैर छू रहे हैं, बोल रहे हाँ बेटा मैंने पहचान लिया। तो वही है कि लगता है ना कि देख के आओ क्या हो गया क्या नहीं हुआ है। मम्मी मेरी उसको देखकर अपनी भतीजी को रोने लगी, एकदम से आंखें नम हो गई उनकी। तो वही बोलते हैं ना बुआ भतीजी का तो एक प्रेम ही अलग होता है। तो वही मम्मी रोने लगी एकदम उसे देख के। और हम लोग बहनों में तो बहुत प्यार है, बहुत। देखिए भाई इससे खौफ कितना हो गया है इनके आने का। ये आ गए उसके फूफा जी तो सारे बच्चे हो गए शांत, और ये तो इतना डर रहा है, इतना देखो कितना खौफ है उसको। जो जिस बहन के पास जाता नहीं था गोदी में, उस बहन के गोदी में चिपक गया बिल्कुल। नहीं उसके अंदर है। पता अभी क्या कर रहा है माधव?
क्या हो गया? जबर शाबा चलो यार। बहुत डरता है वो अपने फूफा जी से। फूफा जी की मार लगाओ। आरब देख दोनों देख ही। फूफा जी को उसकी मम्मी बगल से बैठी है, फिर मारोगे भी नहीं जा पा रहा अपनी मम्मी मारोगे। के पास, क्योंकि इनसे उसको बहुत डर लगता है। ये आ गए तो ये बोले चलो अपन चलते हैं थोड़ा, तो बस वही हम लोग तैयार होकर रेडी हो गए, मैं और मेरी भाभी, मम्मी दीदी वगैरह सब, पापा वगैरह बैठे हुए हैं बाहर। तो हम जा रहे हैं अभी मुरैना। भैया भाभी जाएंगे दीदी का टीका कराने, हम लोग जाएंगे अपनी बुआ जी का अभी टीका जा रहे हैं हम कराने। मुरैना दीदी के यहाँ और मैं अपनी बुआ जी के यहाँ, तो वहाँ जा करके हम करवाएंगे टीका। बाद में लब बोलता है मम्मा मेरे को भी जाना है, तो ये भी तैयार हो गया। फिर हम लोग, मैं और ये और माधव, सब लोग तैयार होकर हम लोग निकल गए। मैं पहुंच गई हूँ मुरैना। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ अपनी नानी जी से मिलने। तो मैं गई हूँ सबसे पहले अपनी नानी सास से मिलने। तो नानी जी पहले तो पहचान नहीं पाई कि कौन आया है, फिर बाद में पहचान लिया तो बड़ी खुश हो गई। कहते हैं ना कि मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो वही हमारे ये घर में बड़े हैं तो इनको बहुत प्यार करती हैं। नानी मुझे भी देख के यानी भावुक हो जाती हैं, जब भी मैं जाती हूँ तभी बहुत प्यार करती हैं वो हम लोगों को और मेरे बच्चों को, हम सभी को। यानी नानी का तो वैसे भी समझ सकते हो, बच्चों पर, अपने जो नाती होते हैं उन पर, सब पे कितना प्यार होता है। वही बहुत प्यार करती हैं और लब को तो बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो मामी जी के पास जाता रहता है। तो वही नानी से यानी देख करके एक बार नहीं, उसने तो दो दो बार पैर छू लिए खुशी के कारण कि मैं नानी से मिलने आया हूँ। वही नानी उसको बहुत प्यार करती है। अच्छा और तबीयत ठीक है नानी? बढ़िया है बेटा। ठीक है, अच्छा। और सब बढ़िया है? मैं जल्दी आ जाती। हाँ जीती आवे तो तभी तो आऊंगी, वैसे थोड़ी ना आऊंगी मैं। और बढ़िया है बेटा। अच्छा, और मम्मी से कब बात हुई? अरे पूजा कर रही थी आप। आजा मेरे पास आजा। तो इसीलिए आ जाती हूँ कि नानी से न मिलो है, या तो है जवान है? तुम रो में मत करो, रो तो ना तो वो अच्छा ना लगे। हाँ, वो तो ठीक है लगता है, पर मत रो या मत करो। हाँ, मन करता है कि नेक नेक सबके यहाँ हुआ हूँ, तो नेक जीजी के यहाँ आती हूँ, थोड़ा आपसे मिलने आ जाती हूँ, न नानी से मिल आऊँ। देखो नानी जी लगता है कि चलो ठीक है, ज्यादा देर को नहीं तो थोड़ी देर के लिए सही मिलना हो जाता है। वही तो आज गीता तो दिवाली पे आवे। मम्मी देखे अब दिवाली तक आती है, कब आती है पता नहीं है, अब देखो कब तक आती है। फिर है कि मैं दिवाली पे आऊँ तो मैं सारे गीता बुला ली थी जावे ना सप्ताह में। सप्ताह में तभी रह पाएगी। गीता आ जाएगी तभी, गीता घर आ जाएगी तभी तो ना रह पाएगी। कैसे रहेगी? और कोई बुआ का ब्याह है तो घर तो नहीं रहेगी, हैं? भागवत है। हाँ तो बुलावा है, बुलाऊंगी। फिर चली जाएगी ऐसे ज्यादा बहुत आना है तो नहीं नहीं, वो तो मोड़ी की वजह से रुकी हो आप। बुला ले भाई। ठीक है, आ जा। ठीक है नानी, ठीक है। आज है इनका बर्थडे और बैठी है कैसे बिल्कुल। लो भैया अभी नहीं खाना। और ये देखो ये आई है भाभी चाय लेकर के हम सबके लिए। ठीक है भैया, ओके बाय। ठीक है बाय बाय, आऊंगी। ठीक है नानी, राम राम। यहाँ आ गई हूँ मैं अपनी बुआ जी के यहाँ। तो वही अभी गेट लगे हुए हैं, तो अभी जाते हैं हम अंदर, अभी शायद लोग ऊपर होंगे। तो वही आ गया है रवि, तो उनने खोल दिया है गेट। मैं आकर के मिली हूँ अपनी बुआ जी से, उनको नहीं मालूम था कि मैं आज आ रही हूँ, तो बहुत खुश हो गई। कि कहते हैं ना कि अचानक से कहीं पहुँच जाओ अपनों के यहाँ तो अलग ही खुश हो जाते हैं। पर इनके पैरों पे बहुत सूजन रखी है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सूजन हो गई है। तो ये भी देख कर के वही बोल रहे हैं कि बुआ आपके पैरों में सूजन बहुत हो गई है। तो एक तो इनकी तबीयत सही नहीं रहती है बहुत, तो वृद्ध भी है, ऊपर से उनसे पैरों से चला नहीं जाता है। चलो तो बुआ के बहुत मिले ज़्यादा जाके दिक्कतें आज। होती हैं। उनका इलाज चल रहा है, पर काफ़ी टाइम हो गया जब से उनके घुटनों में पैरों में दर्द है। नहीं नहीं, अभी तो चाय वाय वो पी के आए यहाँ बुआ, रहने दो, हमारे यहाँ परेशान आई मत भी हो। नहीं है। यहाँ बुआ जी बैठी हैं अकेली, क्योंकि
भाभी जी है नहीं, कहीं गई हैं, तो वो आने वाली है, बस कर रहे हैं हम उन्हीं का इंतज़ार। और उनके बेटे हैं, तो एक बेटा जो नाती है वो भाभी को लेने गया है, दूसरा वाला ऊपर ऑफिस का काम कर रहा है, तो वही मैं भाभी का इंतज़ार कर रही हूँ। तो बस वही भाभी आ चुकी है, तो आ गई। अरे यार मत परेशान हो। ये है मेरी भाभी, पिंकी भाभी, और ये मेरी बुआ जी की बहू है, बड़ी वाली बुआ जी की। अभी आई हूँ मैं अपनी बुआ के घर। आजकल तो हम दोनों देवरानी जेठानी दोनों भी किचन में आए हुए हैं। भाभी बना रही है मेरे लिए चाय। यहाँ बना रही है भाभी जी चाय मेरे लिए, और इनके लिए बना रही है कॉफ़ी। मैंने काफ़ी बना के नहीं बनाओ, फिर भी मानती कहाँ है भाभी। यहाँ बुआ जी कर रही है इनको टीका। सबसे पहले तो वही ये बैठ गए चौकी पर, यानी स्टूल पर, और बुआ से क्या बैठा नहीं जाता नीचे धरती पर, तो वही चेयर पे बैठ के कर रही है वो टीका। तो लगा रही, पहले इनको टीका किया, राखी बांध रही हैं। और देखो राखी बांधने के बाद बोलते हैं ना, कोई अपनों के यहाँ अपना पहुँच जाए तो बहुत खुश हो जाती है। उनको नहीं मालूम था कि ये आएंगे हम लोग, तो वही बहुत खुश हो गई वो। बोलती है नहीं मुझे नहीं मालूम था, तुमने फ़ोन करके क्यों नहीं बोला कि मैं आ रही हूँ। वहाँ पर टीका बुआ ने मेरे किया, और टीका करने के बाद फिर राखी बांधी उन्होंने मुझे। और वही बहुत अच्छा लगा बुआ को। तो वो सोच रहे थे आएंगे थोड़ा, यानी बाद में, पर उन्हें नहीं मालूम था कि हम राखी के दूसरे दिन ही पहुंच जाएंगे। एक तो क्या कि इन्हें मालूम भी नहीं था बुआ को। बता के जाते तो बहुत खुश हो जाती, बोल रही थी कि तुम बता के आते तो मैं खाना वाना रेडी करवा के रखती। बहुत ज़िद की उन्होंने खाने के लिए, पर हम लोग जल्दी निकल आए क्योंकि हमें घर भी आना था, बच्चों को छोड़ के गए थे। तो पर पहुंच गए ना मैन टाइम पर, वह अच्छा लगा उन्हें भी हमें भी। अरे तो क्या हुआ? क्या बुआ? यहाँ बुआ दे रही है मुझे आशीर्वाद, और मैं के जा रही हूँ उनके साथ फोटो। यहाँ भाभी और मैं दोनों खड़े हुए हैं, तो बस के बुआ हम जा रहे हैं। रख ले। अच्छा ये भी रख लो, ठीक है बुआ। हाँ राम राम। हाँ बुआ आऊँ। यहाँ मैं आ गई हूँ अपनी दीदी के घर 5 मिनट के लिए। तो बस वही ये खेल रहा था चेस, तो उसके साथ ये भी बैठ गए। बोलते मेरे को आता नहीं है खेलना, चल तू मुझे सिखा दे। तो वही ये उसके ले रहे हैं मेरे दीदी के बेटे के मज़े के, मुझे नहीं आती बेटा खेलना, सिखा दे ज़रा मुझे। तो वही लगे हुए उसके साथ खेलने। अब हम घर के लिए वापस निकल गए हैं मुरैना से। तो वही अभी काफ़ी अंधेरा हो गया है, और लेट भी हो गए हम बहुत ज़्यादा। थोड़ा थोड़ा भले ही 10-10 मिनट के लिए सभी के यहाँ जाओ तो कहीं ना कहीं देर तो हो ही जाती है। तो वही निकलते निकलते हमको 9:30-10 बज गए थे। ये दूसरे दिन है, दीदी तैयार हो गई है, तो दीदी निकल रही है आगरा के लिए। तो वही दीदी तैयार हो गई हैं, मम्मी उनके लिए सामान लगा रही है। तो वही दीदी जल्दी जल्दी खड़े खड़े चाय पी के फटाफट निकल रही है। तो वही, क्योंकि अब एकदम ज़्यादा टाइम तक तो रुका नहीं जाता, कई बच्चों का स्कूल, किसी का कुछ किसी का कुछ, तो वही 2 दिन रुक जाए तो वही काफ़ी होता है। तो वही दीदी भी निकल रही है, वहाँ दीदी तैयार हो गई, वो ट्रेन से निकल जाएंगी। इधर मैं भी तैयार हो गई हूँ, तो बस मैं भी ग्वालियर के लिए आ रही हूँ। तो मम्मी बोल रही पूरा घर खाली हो जाएगा, तुम लोग सब चले, एकदम पूरा घर सूना सूना हो जाएगा। है ना कि आना तो सभी अच्छा लगता है, जाना बेकार लगता है। तो वही यहाँ भाभी बैठ खड़ी है और दीदी जा रही है, बेकार लग रहा है। सब
पूरा घर खाली खाली हो गया। मम्मी बोल रही थी आती रहना बीच बीच में, और जब पापा से मैं बोली तो बोले जा रही हूँ। बोले ठीक है। मैंने कहा दवाई वही का ध्यान रख। यहाँ भैया बाइक पर बिठा करके हमें आए वहाँ बस स्टैंड छोड़ने के लिए। तो बस अभी हम बैठ जाएंगे और बस कर रही थी वहाँ पर इंतज़ार। तो फिर मैंने कहा चलो यहीं चाची का घर है, उनसे मिल के आती हूँ, क्योंकि टाइम तो था ही। तो बस मैं गई तो चाची से मिली तो बहुत खुश हो गई चाची मिलके। तो वही उनसे मिली, वो बच्चों को देख कर के बड़ी खुश हो गई। बोली बहुत टाइम बाद आई है तू। तो बस ले गई फिर मुझे अंदर। उनकी बहू थी नहीं घर पर, वो भी मायके गई थी, तो कह रही थी कि बेटा मैं भी कल ही आई हूँ। तो बस खूब खुश हो गई चाची मिल कर के हमसे। ये चाची पहले रहती थी हमारे घर के पड़ोस में, तो वही वहाँ से तो खाली करके चली गई थी। फिर इन्होंने यहाँ पर चौराहे पर ले लिया अपना दूसरा मकान, तो वहाँ रहती हैं ये। पर बहुत यानी हम लोग का अटैचमेंट जी कुछ ज़्यादा है। दुनिया भर की बाकी तो भैया फूल लेगी। यहाँ चाची घुमा रही है मुझे अपना पूरा घर। कह रही बेटा अभी और बन गया है तो चलो तुम्हें घुमा के लाऊं। तो वही मुझे पूरे नीचे के कमरे सब दिखाए, फिर ऊपर ले गई अपने बहू बेटे के कमरे में। फिर पूरा मकान घुमा रही है मुझे अपना कि तू आती नहीं है, वैसे तो आई है तो चल देख के जा। ठीक है, स्टोर रूम बना नीचे सब हाथ रख के ऊपर बाथरूम में बना। मैं घर आ गई हूँ, देखो घर की कंडीशन देख सकते हो। घर की हालत देखकर लग रहा था मैं कहाँ से क्या उठाऊँ कहाँ क्या बर्तनों रखूँ। का तो हो गया है बहुत ही ज्यादा गंदगी हो रही थी घर में। इतनी कंडीशन परेशान हो गई खराब। मैं कैसे मैं साफ कितने सफाई टाइम में करूँगी अब मैं। साफ सफाई। यहाँ गंद, यहाँ गंद, यहाँ गंद, हर जगह गंदगी गंदगी। एक दो दिन के लिए जाओ सब जगह हो जाती है ढेर गंदगी। बांध रही है अपनी भाई को राखी, तो वही मस्ती हो रही है इन लोगों में। देने लेने के पीछे कर रहे हैं मस्ती, एक दूसरे को खिला रहे हैं, तो बस बहुत कर रहे हैं दोनों के दोनों एंजॉय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना